वेरी मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी व्याकरण की बुक, जो कि एक पिंकी बुक है। वैशाली इसका नाम है। क्या नाम है? वैशाली। हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं आपकी बुक में 22। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, खंड का व्याकरण पार्ट ए, ग्रामर का अध्याय 1, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? जिसे मैंने आपसे कहा बेटा इस वाली बुक की आपकी कोई नोटबुक नहीं बननी है, तो आपने सुन लिया, सुनकर समझा, ओके मैम हम लोग इसकी नोटबुक नहीं बनाएंगे। इसी को भाषा कहते हैं। मैंने अपनी बात कही और आपने मेरी बात को समझ लिया, सुन लिया, यानी कि ये भाषा है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण जो रूल्स होते हैं कि हमें पहले सब्जेक्ट मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो होती हैं इनको कैसे यूज़ करना है, ये व्याकरण होती है। जैसे ये देखिए, पिताजी आज मैंने कहानी प्रतियोगिता में ये ट्रॉफ़ी जीती। बच्ची ने बोला। सच? तुम आगे और भी ट्रॉफ़ी जीतो, पापा ने बोला। ठीक, यहाँ पे देखिए ये न्यूज़पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में लड़की अपने पिता से बोल रही है। लड़की व पिताजी ने बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी। वहीं दूसरे चित्र में पिताजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची पर लिखी बातों को पढ़कर सरस को अखबार दे दिए। ये सरस है, ये पर्ची लेके गया था, तो न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर दे दिया। तो क्या कह रहे हैं? बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों को जानने का यही साधन भाषा है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं, जिस साधन के द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपने मन की बातों को दूसरों तक समझा सकें तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। आपको लर्न करना है। जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकें। जैसे हम आपको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना बेटा, ये आपको होमवर्क करना है, आप समझ जाते हो तो बोलते हैं यस मैम, तो यही तो भाषा है। ठीक है, तो ये साधन यानी कि भाषा क्या है? भाषा जब हम किसी को बोलकर या लिखकर या सुनाकर किसी को अपनी बात समझाते हैं और सामने वाला उसे समझ लेता है, तो ये भाषा कहलाती है। कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन इशारों के रूप में कही गई बात सदैव समझ में नहीं आती। कभी तो समझ में आती है, कभी नहीं आती। गीता ब्रश कर रही है और वह मयंक से हाथ के इशारे से पंखा बंद करने के लिए कह रही है। देखिए ये ब्रश कर रही है और ये क्या करिए, इसको ऑफ़ कर दो, लेकिन मयंक को उसकी बात समझ में नहीं आ रही। वो पूछ रहा है क्या 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 बोल रहे हो। कई बार क्लास में भी होता है ना कि क्या मैम क्या बोल रही हैं, चुप बैठो, टीचर पढ़ा रहे होते हैं। चलिए, इसलिए हम संकेतों या इशारों को भाषा नहीं कहते। मतलब हम किसको नहीं भाषा कहते? संकेतों या इशारों को। पशु पक्षियों की आवाज़ों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अन्य भाषाएं, दुनिया में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन आदि। कुछ विदेशी भाषाएं देख लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रांसीसी, नेपाल में नेपाली, रूस में रूसी। महाराष्ट्र में जो भारतीय भाषाएं देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई जो जहाँ पे है ना, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम। तो आपको आज ये लर्न करनी है कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोलती हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। और जो इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। नंबर पे मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखकर समझने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इन्हीं चिन्हों की सहायता से हम अपने मन की भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं, यानी कि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है वो देवनागरी लिपि होती है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, ठीक है ना, साइन होते हैं, उनको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक, पंजाबी, गुरुमुखी,
उर्दू भाषा है उसकी लिपि फ़ारसी है, अंग्रेजी भाषा है लिपि रोमन है, हिंदी, संस्कृत तथा गुजराती भाषाएं हैं इसकी लिपि देवनागरी है, बांग्ला भाषा है, बंगाली लिपि है। व्याकरण किसे कहते हैं आप देखते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए भाषा को शुद्ध व स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। अशुद्ध है, रेणुका खाना खाता है, तो रेणुका लड़की का नाम है तो खाना खाती है, शुद्ध किया, रेणुका खाना खाती है। गौरव पत्र लिखती है, अब ये गौरव तो लड़का है तो गौरव पत्र लिखता है। हम फिल्म देखने जाऊंगा, तो हम नहीं है यहाँ, तो एक ही इंसान है ना, तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा। आज आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर रीड करना है और आपको ये देखिए ये याद करना है, ये आपका होमवर्क है, ये लर्न करना है। भाषा को लिखने वाली ये लिपि याद करना है और व्याकरण के बारे में याद करना और ये लाइन याद करना है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। थैंक यू।